नमोबुद्धाय, जय भीम। मैं आपका दोस्त प्राजागर हूँ। आज फिर एक बार धम्मपद की एक नई कहानी को लेकर आया हूँ, एक धनी गृहस्थ की कथा। लेकिन इस कहानी की शुरुआत करूँ इससे पहले आप इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिए। तो सुनते हैं गाथा 212। पिय तो जायति शोको, पिय तो जायति भयं, पिय तो विप्पमुत्तस, नत्थि शोको कुतो भयं। अर्थात प्रियजन से ही शोक उत्पन्न होता है, प्रियजन से ही भय भी उत्पन्न होता है। जो प्रियजन से मुक्त हो जाता है उसे शोक कहाँ से होगा और भय का प्रश्न भी कहाँ रहेगा। तो सुनते हैं आसक्ति के भय और शोक उत्पन्न होता है। एक धनी गृहस्थ की कथा। एक धनी गृहस्थ के पुत्र की मृत्यु हो गई। उस दुख से वह इतना व्यथित हुआ कि वह प्रतिदिन स्मशान जाकर घंटों रोया करता था, क्योंकि अपने दुख से ऊपर उठ नहीं पा रहा था। एक दिन बुद्ध ने प्रातःकाल अपनी अंतर्दृष्टि से पाया कि वह गृहस्थ श्रोतापन्न प्राप्त करने की स्थिति में है। अतः अपने दैनिक भिक्षाटन से वापस आने के बाद एक भिक्षु को साथ लेकर बुद्ध उस गृहस्थ के दरवाजे पर जा पहुंचा। उस समय आदमी ने सुना कि बुद्ध उसके घर आए हैं, तो उसने सोचा संभवतः शास्त्र मुझसे मेरा स्वास्थ्य आदि पूछने तथा मैत्री भाव दिखाने पधारे हैं। इसलिए उसने बुद्ध को अपने घर में आमंत्रित किया और बैठने के लिए आसन दिया। जब बुद्ध उस आसन पर विराजमान हो गए तब वह उनके पास आकर एक बार पुनः प्रणाम कर एक तरफ समसमान बैठ गया। तब बुद्ध ने उससे पूछा, उपासक, तुम इतने दुखी क्यों हो? मेरे पुत्र की मृत्यु हो गई है, अतः मैं उदास हूं। उसने उत्तर दिया। बुद्ध ने समझाया, उपासक, मन को दुखी मत होने दो। जिसे हम मृत्यु कहते हैं वह किसी व्यक्ति विशेष के पास नहीं आती, वरन सभी प्राणियों के पास आती है। जिन्होंने शरीर धारण किया है उनमें से कोई भी शाश्वत नहीं है। इसलिए आदमी को दुखी नहीं होना चाहिए, वरन मृत्यु को उसकी पृष्ठभूमि से, उस दृष्टिकोण से देखना चाहिए। कहा भी गया है, जो मरणशील था वह मर गया, जो नाशवंत था नष्ट हो गया। इस उक्ति पर चिंतन मनन करना चाहिए। पुराने काल में विद्वान लोग पुत्र की मृत्यु पर शोक नहीं करते थे, वरन मृत्यु के ऊपर सतत चिंतन मनन करते थे और अपने आप को समझाते थे। मरण स्वभाव वाला मृत्यु को प्राप्त हुआ, नष्ट होने वाला नष्ट हो गया। अब मुझे मात्र मरण स्मृति की भावना ही करनी चाहिए। पुराने जमाने में जो पुत्र शोक आज तुम कर रहे हो, ऐसा ही लोग नहीं करते थे। तुमने अपना काम धंधा बंद कर दिया है और अपना समय केवल रोते धोते बिताते हो। भूतकाल में विद्वान ऐसा नहीं करते थे। इसके विपरीत मरण भावना का ध्यान करते थे, शोकग्रस्त नहीं होते थे, सामान्य रूप से भोजन करते थे और अपना रोजगार धंधा सामान्य रूप से करते थे। इसीलिए यह सोचकर कि तुम्हारा पुत्र मर गया है दुखी मत हो, क्योंकि दुख से भय की उत्पत्ति होती है, क्योंकि किसी प्रिय का नाश हुआ है। जिस प्रकार समय आने पर सांप अपनी केचुली छोड़कर चला जाता है, वस्त्र पुराने होने पर व्यक्ति को उसे छोड़ देता है, उसी प्रकार इस शरीर का कार्य समाप्त हो जाने पर इस शरीर रूपी मशीन का चलना बंद हो जाता है। टिप्पणी: किस्सा गौतमी का
गौतमी को भी बुद्ध ने पुत्र शोक पर समझाते हुए कहा था कि किसी परिवार से मुट्ठी भर सरसों लाल दो। जहां कोई मृत्यु प्राप्त नहीं हुआ है तो तुम्हारे पुत्र को जीवित कर दूंगा, तुम्हारे पुत्र को जीवित कर दूंगा। पिय तो जायति शोको, पिय तो जायति भयम्, पिय तो विपमुक्त स, नत्थि शोको कुतो भयम्। साधु साधु।